Good morning student, welcome to our maths class 8th unit 5 with exercise 5.2। आज हम अपनी exercise 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th NCERT की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन क्या है। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप्स ऑफ म्यूज़िक। एक सर्वे किया गया जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक के बारे में रिसर्च किया हमने। दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपसे पूछा है, इस पाई चार्ट को देख के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट नंबर पे आपसे पूछा है इफ़ 20% लाइक द क्लासिकल म्यूज़िक। अगर 20 पीपल जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक को लाइक करते हैं, देन हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वाइव्ड। तो कितने यंग पीपल सर्वेड। आपको ये बताना है 20 पीपल अगर क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं, देन हाउ मैनी पीपल, टोटल पीपल कितने हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हम किस टाइप से फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल विल बी इक्वल टू एक्स। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, सपोज हमने एक्स लेट कर लिया, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल ही फाइंड करना है ना, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है 20 पीपल को, तो हमने इक्वल टू में 20 पीपल रखा और हमने ये किया 10% ऑफ एक्स। क्यों, बिकॉज देखिए जो भी परसेंटेज निकलता है वो हमेशा टोटल नंबर पे होता है। और आपका यहाँ पे ये जो पाई चार्ट बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं जो आपका क्लासिकल है, क्लासिकल के अंदर आपके 10% दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 10% ऑफ एक्स करेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमेशा टोटल पे आती है। तो 10% ऑफ इसमें क्या आ गया, एक्स। क्लासिकल में आ गया आपके पास 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास 20। तो 10 का 10 है हमारे पास, परसेंट का अपॉन में हमने 100 लगा दिया, ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगाया और यहाँ पे एक्स की जगह एक्स है, इज इक्वल टू हमारे पास 20 है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अपॉन का जो 100 है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ ऊपर लेके जाना है, और ये ऊपर हमारा 10 है, इसको यहाँ पे हम डेनोमिनेटर में ले आए। अभी 0 से 0 हमारा कट हुआ रह गया, 20 मल्टीप्लाई 10। 20 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 200। तो x की वैल्यू हमारे पास 200 आ गई। 200 पीपल हमारे क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। यही क्या हमारा इसका आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, जिसमें हमारे पास है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्स नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज़्यादा कौन से टाइप का म्यूज़िक पीपल को ज़्यादा पसंद है, तो वो क्या है हमारा 40% है। तो 40% आपका क्या हो जाएगा, क्लास लाइट म्यूज़िक। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड का लाइट म्यूज़िक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इन अ कैसेट कंपनी। आपके पास इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, कैसेट कंपनी वर मेक 1000 सीडीज़। अगर एक कैसेट कंपनी जो है वो 1000 सीडीज़ बनाना चाहती है, देन हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो वो हर टाइप की कितनी सीढ़ियाँ बनाएंगे। तो देखिए 40% लाइट म्यूज़िक, 30% फोक, उसके अकॉर्डिंग ही वो सीडीज़ बनाएंगे। तो क्लासिकल के लिए सबसे पहले वो 10% है, तो 10 अपॉन 100 लिखा हमने, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। अब उसको 1000 सीडीज़ बनानी है तो मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे 1000। अब आपका देखिए 20 से 20 का 10 को 10 से किया, 100 सीडी आपकी क्लासिकल म्यूज़िक की बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल की जो परसेंटेज है वो 20% है, तो 20 अपॉन 100 आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई में 1000 आ गया। 20 से 20 का 20 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 सीडीज़। आपके सेमी क्लासिकल की जो सीडीज़ है वो बनाई गई है हमने 200 सीडीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोक म्यूज़िक। फोक म्यूज़िक की कितनी सीडीज़ बनाई गई है। फोक म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30% है, तो 30 अपॉन क्या आ गया 100, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1000। 20 से 20 का 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 300 सीडीज़ आपकी फोक म्यूज़िक की बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट म्यूज़िक। लाइट म्यूज़िक में आपका कितना है 40% है, तो 40% का 40 अपॉन 100 आ गया, मल्टीप्लाई किया आपने 1000 के साथ। 20 से 20 का 40 मल्टीप्लाई 10 आ गया, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 400 सीडीज़ जो है वो कंप्लीट इसमें बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तीनों ही हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ आपके पास,
स्टेटमेंट में आपके पास दिया हुआ है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। देखिए 360 पीपल टोटल है, जिसमें से कुछ पर्सन्स को रेनी सीजन पसंद है, कुछ को विंटर और कुछ को समर। तो आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस है जिनका आंसर राइट करना है। फर्स्ट नंबर पे पूछा हुआ है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट कौन से सीज़न पे मिले। तो देखिए यहाँ पे इसके वोट डिस्क्राइब किए हुए हैं, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं विंटर सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा विंटर। सेकंड में पूछा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, आपको इस पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के सेक्टर का सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे समर का अगर हमें सेंट्रल एंगल निकालना है तो समर के अंदर आपको पता है जो हमारी टेबल है उसमें 90 बना हुआ है, तो 90 ही आपने लिखा ऊपर, और ये पाई चार्ट का है तो कंप्लीट पाई चार्ट होता है 360, और इन सब का टोटल भी हमारे पास क्या है, जो टोटल है वो भी 360 है। 0 का 0, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 का 6, 1 कैरी, 1, 2, 3, 360 इसका टोटल है, तो वो टोटल भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। ठीक है, सेम आपने 90/360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री का बना रहे हैं तो वो यहाँ पे लिख दिया। आप देखिए आपका 360 से 360 कट ये 90 डिग्री का बन गया, इसमें भी 360 से 360 कट रेनी में आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। विंटर का आपका सेंट्रल एंगल बन जाएगा 150 डिग्री का, क्योंकि 360 से 360 कट और रह गया हमारे पास 150, तो वो इसका आंसर आ गया। अभी हमें क्या करना है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन, हमें इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है। आप कोई भी मेजरमेंट के थ्रू आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, सर्कल ड्रॉ करने के बाद अभी आप क्या करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से एंगल बनाने स्टार्ट करने हैं। एंगल किस टाइप से बना सकते हैं आप, सबसे पहले आपने अपने जो डी है उसको यहाँ पे रखा, फिक्स किया और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, अभी आप अपने डी को यहाँ पे फिक्स करोगे और यहाँ से क्या करोगे, 120 डिग्री का एंगल बना दोगे। फिर थर्ड पॉइंट पे अपने डी को फिक्स करोगे और क्या करोगे, 150 डिग्री का एंगल बना दोगे। तो देखिए ये आप प्रोटेक्टर में देख सकते हैं, आपका ये सेंटर पॉइंट, अभी आपको बता देती हूँ आपको किस टाइप से एंगल बनाने हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको हमें ये बिल्कुल सेंटर के ऊपर फिक्स करना है। यहाँ से फिक्स कर लीजिए आप। फिक्स करने के बाद अब आप देखेंगे लाइन के ऊपर लाइन है, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पे हल्का सा डॉट बना लेंगे। डॉट बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी हेल्प से यहाँ जहाँ तक डॉट है ना, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट को क्या करना है, इस डॉट तक एक्सटेंड नहीं करना, सिर्फ वहाँ तक एक्सटेंड करना है जहाँ तक हमने सर्कल बनाया हुआ है। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। और आपको पता है 90 डिग्री क्या है, समर है। अभी आपको 120 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक को जो है ना वो टर्न कर लीजिए, इस टाइप से आप टर्न कर लेंगे। अब आप यहाँ पे रखेंगे फिक्स, ये आपका 90 वाली लाइन बनी हुई है। अब आप इस लाइन के ऊपर हमारा जो डी है उसको एग्जैक्ट यहाँ पे लाइन के ऊपर लाइन और पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखेंगे। अब आप क्या देखेंगे कि अब आप यहाँ पे 120 का एंगल बनाना है। तो देखिए 120 हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम हल्का सा डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को वहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 120 डिग्री का। आपको यहाँ तक नहीं लेके जाना, सिंगल यहाँ तक रखना है। रिमेनिंग को मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट का बचा हुआ आपका थर्ड एक और ही बचा हुआ है, वो आपका 150 है। आपको मेज़र करना चाहते हैं तो मेज़र कर लीजिए। जैसे कि हमने ये लाइन के ऊपर लाइन रखी हुई है, जब हम इधर वाली साइड से देख रहे हैं तो हम ऊपर वाला स्केल यूज़ करेंगे। तो हम ऊपर वाला स्केल यूज़ करेंगे, तो देखिए आपका ऊपर वाला स्केल यूज़ करने के बाद ये आपका प्रॉपर 150 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है इसका जो थर्ड पार्ट है पाई चार्ट ड्रॉ करने वाला, वो हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है, कहता ड्रॉ अ पाई चार्ट, आपको एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द टेबल। देखिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द टेबल। द टेबल शोज दैट द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें कलर्स दिए हुए हैं, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, और नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं। ब्लू कलर को पसंद करते हैं 18, ग्रीन को 9, रेड को 6 और येलो को 3, और टोटल हो गया हमारे पास 36। हमें इसका पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए आपको इसका
सेंट्रल एंगल बनाना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 360 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 18 आपका ये है, टोटल से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो कंप्लीट एंगल है उससे। तो चलिए हम इसके सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। सेंट्रल एंगल किस टाइप से फाइंड करेंगे हम, तो सेंट्रल एंगल के लिए आप सबसे पहले ये जो 18 है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, और जो टोटल 36 आया था उसको हम अपोन में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास 360 आ जाएगा। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे 36 1 जा 36 और ये 36 1 जा 36, आगे 1 0 आ गया। अब आप क्या करोगे, इस 18 को इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 1 जा 18 आ गया आपके पास, आगे 1 0 है तो 1 0 आ गई, 180 इसका हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अभी हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9 है हमारे पास एज इट इज़, अपोन में टोटल 36 आ गया, ये 360 है। इसको हमें बार बार कट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमेशा हमारा 10 आएगा, 10 9 जा 90, इसमें भी 10 आएगा, 10 6 जा 60, इसमें भी 10 आएगा, 10 3 जा 30। तो ये हमारे पास सेंट्रल एंगल जो है वो आ गई, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अभी हम इसका क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। सेम आपको कोई भी मेजरमेंट के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। आपका फर्स्ट एंगल है 180, उसके लिए आपको कंप्लीट लाइन हाफ सर्कल बना देंगे, ये हाफ जो है वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका 90 है। अब आप क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से यहाँ पे पॉइंट के ऊपर पॉइंट फिक्स करेंगे, लाइन के ऊपर लाइन फिक्स करेंगे और आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री बन जाएगा। थर्ड आप 60 डिग्री ऐसे ही एक्सटेंड करके बना सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा बिल्कुल 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। नेक्स्ट आपका जो बचा हुआ है वो आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट में आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट में आपके पास दिया हुआ है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स marks scored in an examination by the student Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total mark obtained by the student were 540, answer the following questions. आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कुछ questions दिए हुए हैं जिनके आंसर्स राइट करने हैं। सबसे पहले आपके पास है, in which subject did the student score 105 mark? इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने 105 मार्क सिक्योर किए हैं। तो देखिए 540 जो है वो उनके टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, अब कौन से सब्जेक्ट में उसने 105 मार्क्स गेन किए हैं वो हमें क्या पता है ना, हमें इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा। हमें पता है जो टोटल 540 मार्क्स हैं, सेंट्रल एंगल हमें पता है 360 होता है, 105 मार्क्स हमें चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में उसने फाइंड किए। इसके लिए सबसे पहले आप सारे सब्जेक्ट लिख लीजिए, सेंट्रल एंगल लिख लीजिए उनके 90, 65, 80 सब लिख लिया हमने। अब देखेंगे हम मार्क्स कैसे हमने ऑब्टेन करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास 90, तो आपने 90 लिखा, आपके पास टोटल जो एंगल है वो बनेगा 360, तो 360 लिख दिया आपने, और टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपने मल्टीप्लाई में लिखने हैं। ठीक है, ये 0 से 0 कट हो गया, इसको जब हमने डिवाइड किया तो 12 2 जा 36, 12 3 जा 54, सॉरी ये 18 के टेबल से कट होगा, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 0 से 0 कट हो गया। अब 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 27, है ना, और अपोन में क्या है 2, इसको 2 से डिवाइड कर लोगे, या फिर आप क्या करोगे पहले 2 को 90 से डिवाइड कर लीजिए, 45 आ जाएगा। इस 45 को क्या करना है हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आ जाएगा 135 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप सभी सब्जेक्ट की वैल्यूज़ निकालोगे तो आप देखोगे कि आपके पास 105 किस में आया है, हिंदी में आया है, तो आपका फर्स्ट का आंसर आ गया होगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए हैं, तो हमारे हिंदी सब्जेक्ट में जो 105 मार्क्स आए हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसका पूछा है आपसे, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट मैथमेटिक्स इन हिंदी। मैथमेटिक्स और हिंदी का कंपैरिजन करना है, तो मैथमेटिक्स में है 135, हिंदी में है 105, तो दोनों का डिफरेंसेस हमने देखा तो हमारे पास क्या आ गया 30। यहाँ पे देखो अभी 135 में से 105 को माइनस कर लिया, 5 में से 5 गए 0, 13 में से 10 गए तो आपके पास क्या रह गया 3, तो 30 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। तो देखिए थर्ड पार्ट में उसने आपसे पूछा है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। आपको पहले सोशल साइंस और मैथ्स को कंपेयर करना है, फिर साइंस और हिंदी को कंपेयर करना है। तो देखिए सोशल साइंस और मैथ्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे दोनों का एडिशन हमारे पास 432 आया। हिंदी और साइंस का जब हम सम देखेंगे तो हमारे पास 225 आया। तो हमने ये देखा
कि आपको एग्जामिन करना है कि आपका साइंस और मैथ का जो सम है और हिंदी और सोशल साइंस और मैथ्स का जो सम है और हिंदी और साइंस का जो सम है उन दोनों में से आपका सोशल साइंस और मैथ्स का ग्रेटर है। तो हमने कह दिया यस, ये वाला जो है ना ये हमारा ग्रेटर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, 5th क्वेश्चन, जिसमें आपके पास टेबल बनी हुई है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, ये आपके पास लैंग्वेजेस दी हुई है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, हिंदी को 40 स्टूडेंट जानते हैं, इंग्लिश को 12, मराठी को 9, तमिल को 7 एंड बंगाली को 4। टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 72। आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल हम किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए आपको 40 जो है वो यहाँ पे ऊपर रखना है, अपॉन में जो टोटल है सभी का टोटल 72 वो आपने यहाँ पे अपॉन में 72 रखा, मल्टीप्लाई करेंगे इसे किसके साथ, 360 के साथ। सेम 12 ऊपर लिखना है, अपॉन में टोटल 72 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 360, 9/72 मल्टीप्लाई 360, 7/72 मल्टीप्लाई 360, ऐसे ही आपको सारा सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम इसको कट करेंगे टेबल से, तो हमारा क्या आ गया, ये कटिंग होने के बाद ये 5, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 200, ऐसे ही आपको सभी के सभी क्या निकालने हैं, एंगल निकालने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो कंप्लीट होती है। स्टूडेंट, आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि आप अपनी एक्सरसाइज 5.2 को अच्छे से कंप्लीट करें अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।